Hello class 3 children, good morning. So this is your Chanda madam, your EVS teacher. So children, take out your EVS book, your environmental studies and open chapter number 8. The chapter number 8 topic is flying high. So children, we have already read the lesson in our live class and I have already explained the lesson. Okay. So flying means उड़ रहा है, high means ऊंचाई पर. So this lesson is about the birds. Okay, all the birds they fly in the fly high in the sky. Okay, so this lesson chapter is about all the birds. Okay, now because we have already read the lesson chapter in the live class, so now I am going to give you the question answer only. So the questions are given in this chapter are these. Okay, so question number 1 is which of the bird mentioned in the lesson have you seen. तो इसमें से जो जो चैप्टर में आपको चिड़िया वगैरह दिखाए गए हैं उनमें से आपने कौन किस किस को देखा है. राइट देयर नेम, उनका नाम लिखिए. तो आप बच्चों आपने उसमें चैप्टर में इफ़ यू सी इन द चैप्टर यू हैव सीन द क्रो, कौवा, स्पेरो, गोरैया, मैना, मैना चिड़िया, पिकॉक, मोर, ईगल, बाज, पैरोट, तोता, पिजन, कबूतर, वल्चर, गिद्ध. ये सब चिड़ियों को आपने अपने बुक में देखा, टेक्स्ट बुक में देखा है. और जिसको कन्फ्यूजन है फिर दोबारा टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं. एंड ईयर इन दिस ब्लैंक यू हैव टू राइट डाउन ऑल दिस बर्ड्स नेम. ओके, यहाँ पर ब्लैंक दिया है मैंने, इस तरह से आपको ब्लैंक में इसका आंसर लिखना है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ गो आउटसाइड एंड लुक फॉर बर्ड्स ऑन ट्री. तो बाहर जाइए और पेड़ पर जो जो चिड़िया है उसको देखिए. इन वाटर, पानी में कौन कौन सा चिड़िया है उसको देखिए. ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में कौन कौन सा चिड़िया बैठा है उसको देखिए. इन एंड अराउंड बुशेस, और झाड़ियों में कौन कौन सा चिड़िया आपको दिखाई देता है. हाउ मैनी बर्ड्स कुड यू सी, जो जो चिड़िया आपने देखा है उनका यहाँ पर नाम लिखिए. ओके, हियर आई हैव गिवन द टेबल. ओके, मेक द टेबल, make the table. You have to write like this. Okay, तो आंसर में आपको इस तरह से टेबल बनाना है. प्लेस, कौन सा जगह में देखा था आपने. ट्री में देखा था, वाटर में देखा था, ग्राउंड में देखा था, बुशेस में देखा था. whether you have seen the bird in the tree, on the tree, in water, on the ground or in the bushes. Okay, so number of birds, कितना बर्ड देखा आपने ट्री में. here I have given 10. Okay, you can write द अदर नंबर ऑल्सो. आप दूसरा नंबर भी लिख सकते हैं, जितना देखा है उतना लिखिए. बट आई हैव गिवन दिस ऑल फॉर एग्जाम्पल ओनली. ओके, एग्जाम्पल के लिए आपको उदाहरण के लिए दिया है. वाटर में 8 देखा आपने, ग्राउंड में 7 देखा, बुशेस में 5 देखा. ओके, यू हैव सीन 10 बर्ड्स ऑन द ट्री, 8 बर्ड्स इन द वाटर एंड 7 बर्ड on the ground and 5 birds on the bushes. Okay, now next question we have is in the table write the name of bird and tick the place where you have saw them. तो यहाँ पर एक टेबल बनाया है, इसमें यहाँ बर्ड्स का नाम है. नेम ऑफ द बर्ड इज गिवन हियर. वेयर यू हैव सीन इट, आपने कहाँ देखा था. इन वाटर, पानी में देखा था. ऑन द ट्री, पेड़ में देखा था. ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में देखा था. इन द हाउस, घर के अंदर देखा था. या फ्लाइंग, उड़ते हुए देखा था. यू हैव टू टिक मार्क. ओके, वेयर यू हैव सीन द बर्ड, आपने जहाँ देखा उसको टिक मार्क करना है. सो यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल दिया क्रो. क्रो को आपने कहाँ देखा. ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर में देखा. फ्लाइंग ऑल्सो, उड़ते हुए भी देखा. एक कौवा का आपने उड़ते हुए देखा. यू हैव सीन वन क्रो फ्लाइंग ऑल्सो एंड ऑन द ग्राउंड ट्री ऑल्सो. ओके, एंड इन द सेम वे पिजन, पिजन का, कबूतर को आपने कहाँ देखा. यू हैव सीन द पिजन ऑन द ट्री. एक पिजन को आपने ट्री में देखा. अनदर पिजन यू हैव सीन ऑन द ग्राउंड. अनदर पिजन यू हैव सीन इन योर हाउस एंड वन पिजन यू हैव सीन फ्लाइंग. ओके, उस एक पिजन को आपने उड़ते हुए भी देखा. तो सर यू हमने हियर आई हैव टिक मार्क इन द ऑल प्लेस. ओके, on the tree, on the ground, on in the house and flying also. And in the same way duck, duck को आपने कहाँ देखा. You have seen the duck in the water. Okay, and the crane, crane is also a bird, water bird.
तो आपने क्रेन को कहाँ देखा? इन द वाटर, ऑन द ट्री ऑल्सो, एंड फ्लाइंग ऑल्सो. देन parrot, where you have seen the parrot? On the tree. Okay, and flying also, one parrot you have seen flying. तो आपने दो दिया पैरोट का यहाँ पर, ये वन इन ऑन द ट्री एंड अनदर फ्लाइंग. ओके. हैन आपने कहाँ देखा? यू हैव सीन द हैन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में देखा. इन द हाउस और अराउंड योर हाउस ऑल्सो, आपने घर के अंदर भी देखा. एंड वल्चर यू हैव सीन ऑन द ग्राउंड, वल्चर का आपने कहाँ देखा? ग्राउंड में देखा. नाउ what is your next question? Let's see, children. The next question is, I have, oh sorry, have you ever noticed that different bird have different type of beak? तो क्या आपने नोटिस किया है, ध्यान दिया है कि अलग अलग चिड़िया के अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? बीक होते हैं, उनका चोंच होता है, उनका माउथ होती है. ओके. सो some have long beak, some have short beak. Their color is also different, their shape and size is also different. उनका कलर भी डिफरेंट होता है, उनका आकार भी डिफरेंट होता है, उनका जो बनावट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं. ओके. गिवन हियर आर पिक्चर ऑफ बिग ऑफ बर्ड. लुक एट देम केयरफुली, आइडेंटिफाई द बर्ड एंड राइट देयर नेम in the blank space. Draw a picture of the beak of some of the other bird, color it and write their name. So this picture you have to see in your book. Okay, आपको इसको टेक्स्ट बुक में देखना है. You have to see this all in text book, but I have answered this question. Okay, तो this all the big picture is given in your text book. आपका ये बिग का चिड़ियों का चोच आपको अपना टेक्स्ट बुक में दिखाई देगी, और उसका आंसर यहाँ पर दिया है. नंबर 1 में पैरट है, पैरट का बिग है. नंबर इज पैरट बिग. नंबर 2 इज क्रॉस बिग. नंबर 3 इज पीकॉक बिग. नंबर 4 इज ईगल बिग. नंबर 5 इज क्रेन बिग. ओके. तो ये क्रेन का ये नंबर ABCDE, इसको करके आप देख के वहाँ पर इसको लिखेंगे. ओके. यू हैव टू राइट in the picture which is given in your textbook. Okay. Now again you have to do this homework. Draw a picture of the beak of any other bird. कोई भी चिड़िया एक आप लीजिए और उसका आप पिक्चर बनाइए और उसका लिखिए ये किसका बीक है यहाँ, एक्सक्लूडिंग दिस ऑल. ओके. ये चिड़ियों का जो मैंने नाम दिया है उसको छोड़ के अलग से एक पिक्चर बनाइए. कहीं से भी आप गूगल से देख लीजिए या कहीं से पिक्चर देख के उसका बर्ड का पिक्चर बनाइए और उसका बर्ड का नाम लिखिए. ओके. यू हैव टू ड्रॉ वन पिक्चर ऑफ एनी बर्ड एंड यू हैव टू राइट इट्स नेम. कैन नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, कैन यू मूव योर नेक लाइक द ओल? क्या आप ओल की तरह अपना गर्दन को घुमा सकते हैं? नो, वी कैन नॉट डू ना. ओके. ह्यूमन बीइंग कैन नॉट मूव देयर नेक लाइक ओल तो पीछे भी देख सकता है, दे कैन सी इन बैक साइड ऑल्सो. ओके. बट वी कैन मूव आवर हेड राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड इन फ्रंट. ओके. सो द आंसर इज नो, आई कैन नॉट मूव माई नेक लाइक द ओल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर सम बर्ड विच कैन इमिटेट आवर वॉइस. कुछ चिड़िया है जो हमारा आवाज़ का नकल उतारते हैं, इंसान की तरह बोलते हैं. डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच बर्ड? क्या आप ऐसे कुछ चिड़ियों का नाम जानते हैं? ड्रॉ इट पिक्चर इन योर नोटबुक, कलर इट एंड राइट इट्स नेम. आपको उसका पिक्चर नोटबुक में बनाना है और उसका नाम लिखना है. तो बच्चों, चिल्ड्रन, पैरट पिक्चर इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. आपका टेक्स्ट बुक में पैरट का पिक्चर दिया है, दैट यू कैन कॉपी the picture and draw it in your notebook, because parrot can imitate our voice. parrot हमारा इंसान का आवाज़ का नकल उतारते हैं. अगर वो राम राम बोलेंगे तो भी राम राम बोलेंगे, आप कैसे हो बोलेंगे तो आप कैसे हो बोल के बोलता है. ओके. वो नकल उतार सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, अदर देन बर्ड विच आर द अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई. चिड़ियों के अलावा और कौन सा जानवर है जो उड़ सकता है? द आंसर आर बटरफ्लाई, तितली, हनी बी, मधुमक्खी एंड हाउस फ्लाई, और मक्खी, ये उड़ सकता है. इसके अलावा और बहुत सारे बर्ड है. आई हैव गिवन यू ओनली द 3. ओके. 3 ही दिया यहाँ पर.
Now question number 7 is, if you could fly like a bird, where would you like to go? अगर यदि आप चिड़िया की तरह उड़ सकता होता तो आप कहाँ जाने का आपका इच्छा होती? What else would you do? और आप उसके अलावा क्या करना पसंद करता? तो here I have given the answer. If I could fly like a bird, then I would like to travel all around the world. तो आंसर मैंने ये दिया है कि यदि मैं चिड़िया होता तो मैं पूरे संसार का भ्रमण करता, घूमता. आई वुड लाइक टू रेस विथ अदर बर्ड. मैं दूसरे चिड़ियों के साथ में रेसिंग करता. ओके, दौड़ने की प्रतियोगिता करता है कि हम कौन फर्स्ट आएंगे, कौन सेकंड आएंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, व्हाट वुड हैपन इफ बर्ड कुड नॉट फ्लाई बट ओनली वॉक ऑन देयर फीट. अगर चिड़िया उड़ नहीं सकता, सिर्फ चल सकता अपने पैरों पर, तो क्या होता? द आंसर इज, इफ द बर्ड कुड नॉट फ्लाई दे वुड नॉट एबल टू एंजॉय फ्लाई हाई. अगर चिड़िया उड़ नहीं सकता तो वो ऊंचाई पर उड़ने का आनंद नहीं ले सकता. दे वुड हैव सिमिलर टू अदर लैंड एनिमल. दूसरे ज़मीन के जानवर की तरह वो लोग भी होते, वो सिर्फ चल पाते. एट दे वुड नॉट बी एबल टू सेव देमसेल्फ बाय फ्लाइंग अवे. क्योंकि चिड़िया को कोई भी मारता है या कोई भी जानवर उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो वो उड़ जाता है, तो वो अपने आप को बचा लेता है. अगर वो उड़ नहीं पाता तो बहुत सारे जानवर है जो कि इट कैन रन वेरी फास्ट देन द बर्ड. ओके, सो दे कैन harm them. They can the bird cannot defend themselves with those ferocious animal. Okay, stronger animal than the bird. तो बर्ड अपने से ताकतवर एनिमल से अपने आप को बचा नहीं सकता. अभी तो चिड़िया क्या कर सकते, उड़ के अपने आप को बचा सकता है, लेकिन अगर नहीं उड़ता तो वो अपने आप को रक्षा नहीं कर पाता. ओके चिल्ड्रेन, नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल द क्वेश्चन आंसर, सो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक. Okay children, and learn all these question answer.